दोस्तों, अगर आपने डार्क वेब पार्ट 1 अभी तक नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख लें, नहीं तो ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। किमसू सो रहा था। एक आवाज के कारण किमसू की नींद टूट जाती है। वो गेट खोलता है और कमरे के बाहर देखता है, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। अगली सुबह किमसू अपनी पत्नी से कहता है कि वो बाजार जा रहा है। मैं बाजार जा रहा हूँ। लेकिन उसकी पत्नी एमी को उसे कोई जवाब नहीं देती है। किमसू समझ जाता है कि एमी को अभी भी उससे नाराज थी। किमसू बाजार से घर लौटता है। घर के अंदर आते ही किमसू ने देखा कि पूरे घर में गैस की स्मेल आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सिलेंडर से गैस लीक हो रही हो। किमसू जल्दी से किचन में जाता है ये देखने के लिए कि कहीं सिलेंडर से गैस तो नहीं निकल रही है। किचन के अंदर जाने के बाद किमसू देखता है कि ओवन के दोनों नॉब्स फुल ऑन था। किमसू जल्दी से उन नॉब्स को बंद कर देता है और खिड़की खोल देता है। ये देखकर किमसू का दिमाग गर्म हो जाता है। एमिको, एमिको, क्या हुआ? गैस का नॉब ऑन करके तुम कहाँ चले गए थे? पूरे घर में गैस फैल गया है और फिर सभी खिड़कियां भी बंद है। बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन मैं तो किचन में नहीं गई थी। तो क्या वो अपने आप ऑन हो गया? अरे मैं सच कह रही हूँ। घर का साफ सफाई करने के बाद मैं बाथरूम गई थी। देखो जो भी हो, लेकिन अगली बार से इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना प्लीज। उस रात वो तीनों डिनर कर रहे थे। क्या हुआ बेटी? मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा लगा होगा। खा लो।
किमसू अपनी बेटी को स्कूल में छोड़ आने के बाद वो घर पर बैठा था। वो बाजार जाने के लिए निकल ही रहा था कि तभी उसे एक फ़ोन आता है। हेलो, मैं ग्रीन पॉइंट से बोल रहा हूँ। क्या मेरी बात मिस्टर किमसू से हो रही है? हाँ मैं किमसू बोल रहा हूँ। आपने कुछ महीने पहले यह जॉब के लिए इंटरव्यू देकर गए थे। हाँ। तो आपको यह एक पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है। अच्छा। सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर आप 2 बजे के अंदर यह चले आइए। हाँ ठीक है। थैंक यू। उसे एक ऑफिस से फ़ोन आया था जहां वो कुछ महीने पहले नौकरी के लिए इंटरव्यू देकर आया था। किमसू तब ये सोचता है कि उस वीडियो को देखकर उसने जो कुछ किया था, तो क्या उसी के कारण उसे ये अच्छी खबर मिली। किमसू जल्दी से ऑफिस जाने के लिए तैयार होने जाता है। किमसू की पत्नी घर में झाड़ू लगा रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि घर में कोई और भी मौजूद है। किमसू ने अपनी पत्नी को चिल्लाते हुए सुना। वो जल्दी से उसके पास जाता है। एमिको, किमसू उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर किमसू को बताता है कि एमिको को कंधे में चोट लगी है। तुम ये सब क्या कह रहे हो? वह कौन था? तो क्या मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? किसी ने मुझे सच में धक्का मारा था और मेरे हाथ पीछे की तरफ मोड़ दिया था। अच्छा ठीक है, तुम अभी सो जाओ। तुम्हें डॉक्टर अभी कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए कहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो मुझे लग रहा है कि तुम्हें नर्व का प्रॉब्लम है। कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हें एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाऊंगा। रात को जब किमसू सोने जा रहा था तो सोने से पहले जिस ऑफिस से उसे फ़ोन आया था उस ऑफिस के नंबर पर वो एक मैसेज करता है कि एक प्रॉब्लम हो जाने की वजह से आज वो नहीं जा सका, लेकिन कल वो ज़रूर जाएगा। मैसेज करने के बाद किमसू सोने ही जा रहा था कि तभी एमिको, ये कैसे हो सकता है? एमिको। ये देखने के बाद किमसू को लगने लगा कि घर में वाकई कुछ अजीब हो रहा है। किमसू अब डर गया। वो घर के चारों ओर देखने लगा। वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन उसने अपनी आंखों से देखा कि किसी ने उसकी पत्नी का पैर खींचकर बिस्तर से नीचे फेंक दिया। किमसू और एमिको इतने डरे हुए थे कि वो दोनों दूसरे कमरे में चले आते हैं। दोनों को अब यह लगने लगा था कि इस घर में कुछ तो है। किमसू 2 दिन पहले की कुछ घटनाओं को याद करने लगा था, जब उसने रात में कुछ आवाज सुनी थी। उसके बाद ओवन के नॉब्स अपने आप ऑन हो जाना, और फिर उसकी बेटी ने कहा था कि उसे ऐसा लगा जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। फिर अचानक गिरकर एमिको के कंधे पर चोट लगना, और फिर उसे याद आता है कि जिस दिन से उसने उस तस्वीर के सामने पानी देना बंद कर दिया, उसी दिन से अजीबोगरीब चीजें हो रही है। दोस्तों, क्या अब किमसू और उसके परिवार के साथ कुछ बुरा होने वाला था? और फिर नकाब पहने हुए उस अजीब आदमी ने वो वीडियो क्यों बनाया था? ये सब हम पार्ट 3 में देखेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले देख सकें।